भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा हो जाने पर कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के सदस्यों के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कमलेश्वर पटेल का जगह जगह स्वागत हुआ। खबर मध्य प्रदेश के, जहां आपको बता दें, देवतला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नई गढ़ी की धरती पर CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बनाए जाने पर कमलेश्वर पटेल के नई गढ़ी में प्रथम आगमन को लेकर कांग्रेस नेता ममता कुंजबिहारी तिवारी के नेतृत्व में 4 व्हीलर एवं 2 पहिया वाहनों की के साथ रैली निकाली गई एवं ऐतिहासिक स्वागत अभिवादन किया गया। इस दौरान देवतला नगरी पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद सैकड़ों वाहन काफिले के साथ नई गढ़ी पहुंचकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने उद्बोधन में कहा, भाजपा सरकार 18 वर्ष से लूट मची रखी है। शिक्षित बेरोजगार युवा पढ़ाई के बाद दर की ठोकर खा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम का आयोजन नई गढ़ी के तहसील के पास आयोजित किया गया। इस दौरान जहां जिले के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जहां ममता कुंजबिहारी तिवारी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं कार्यकर्ताओं की जहां जोश भरा गया है। इस दौरान काफ़ी संख्या में कांग्रेस के लोग मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया गया है। कमलेश्वर पटेल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के देवतला क्षेत्र एवं मनगवा विधानसभा क्षेत्र के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प चुनाव जीत रहे हैं। भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के विधायक जीत के आएंगे। 200 पार भी हो सकते हैं। जिस तरह से पूरे प्रदेश में वातावरण है, जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, आप ये मान के चलिए कि हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और हमारा कार्यकर्ता भी पूरे जोश में है। आम जनता जनार्दन भी कांग्रेस के पक्ष में है। हर जात बिरादरी के लोग चाहते हैं कि सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए और हम 100% जीतेंगे और अच्छी बहुमत में सरकार बनाएंगे और सबको न्याय देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जी यहाँ रथ यात्रा निकाल रहे हैं आप देवतला विधानसभा सहित पूरे बिंद में, इस संबंध में क्या कहें? अरे ये जो यात्रा निकाल रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा ये देने आ रहे हैं कि लेने आ रहे हैं, ये समझ से परे है। आशीर्वाद लेने वाला हमेशा सड़क पे चलता है, पर ये तो लगता है कि अहंकारी लोग ही इस तरह से रथ पे सवार होकर चलते हैं। इनकी यात्रा अहंकारियों की यात्रा है। अब सारा लूट के 18 वर्षों में अब फिर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता इस बार इनको सबक सिखाएगी। न इनका कहीं विकास दिखाई दे रहा है, न इनका विकास पर्व भले ये झूठा मनाते हैं, ये सरकारी धन का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं। इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ पाई है। ये कब तक आएगा? उचित समय पर आ जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ थी, जो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी, और एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। और कांग्रेस के पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक और CW सदस्य श्री कमलेश्वर पटेल जी का इसी में स्वागत समारोह भी था। और इसके साथ साथ यहाँ की जो देवतला और मनगवा 2 विधानसभा की जनता लगती है नई गढ़ी जनपद में, उस जनता का भी एक सम्मेलन था। और जैसा कि आप सबने देखा, यहाँ की जनता बदलाव के मोड़ में किस तरह से आई। तो आज का कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा और कार्यकर्ता सम्मेलन था। जनता में जो उत्साह देखने को मिल रहा था, आप क्या मानते हैं कि जो है वर्ष 2023 के आने वाले इस चुनाव में क्या परिणाम होगा? एकदम सही, आप जैसा देख रहे हैं कि ये जो जन आशीर्वाद यात्रा थी, इसको बीच में ही बंद करना पड़ा। कारण यह है कि जनता अब इनसे चाहती है कि प्रायश्चित यात्रा निकालो और इनकी विदाई करना चाहती है। भाजपा को और शिवराज सिंह जी को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। इनको प्रायश्चित करना चाहिए उन बहनों के लिए जो भोपाल गई थी अपने लिए
नियमितीकरण की मांग करने किस तरह से घसीट के पीटा गया, इनको प्रायश्चित करना चाहिए। वो जो अति शिक्षक हैं जिनके भी गए होंगे, आप सबने मीडिया के साथियों ने दिखाया भी था कि किसी का हाथ टूटा था, किसी का सर फूटा था। इनको प्रायश्चित करना चाहिए। युवा बेरोजगारों के लिए के जो घूम रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे, इनको प्रायश्चित करना चाहिए उन परिवार के लोगों से और पीएससी के छात्रों से जो 2019 से परीक्षा आज तक रिजल्ट नहीं आए। किसानों की स्थिति, पूरा क्षेत्र सूखाग्रस्त है, यहाँ जनसंख्या बात। और सवाल एक है, आप सब करिएगा कि क्या ये बगैर जनता के आशीर्वाद से आज तक मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक सांसद हैं इनके? तो ये नौटंकी कर रहे हैं। जनता को आपने देखा है कि जनता अपने से आई है, इनको ताकत लगती है पैसे माने सरकारी खर्चे से। आज जनता अपने से आई और आप बारिश के बाद भी आप मीडिया के साथ ही काफ़ी इंतज़ार किए, सुबह 11 बजे से शाम तक बैठी रही, तो जनता ने तय कर लिया है कि अब इनकी विदाई करना है। विधानसभा अध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र है ये जी, चुनौती मजबूत है, कैसे पार पाएंगे? काफ़ी चुनौती से यहाँ के लोग नहीं डरते और आप देख रहे हैं कि आपकी जनपद अध्यक्ष उस चुनौती को, नई गढ़ी की जो जनपद अध्यक्ष है, महिला भले हैं, झांसी की रानी की तरह वो लड़ रही हैं। जनता प्यासी मर रही है। क्या जो जनता नई गढ़ी जनपद की है, आपने अच्छा सवाल किया है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को सोचना चाहिए कि जो जनता जनपद के चुनाव में वोट दी है, क्या उसने भाजपा को वोट नहीं दिया था? क्या जो भाजपा के विधायक और सांसद हैं नई गढ़ी की जनता की वोट से नहीं है? क्या नई गढ़ी की जनता, जो 76 पंचायतों की जनता, इसका वोट नहीं चाहिए? यहाँ कोई चुनौती नहीं है विधानसभा अध्यक्ष जी की। और एक तरफा यहाँ 76 पंचायतों में 34 जो मनगमा की लगती हैं और 42 जो देव तालाब की लगती हैं, शून्य है भाजपा। आज वाली इनकी जनपद अध्यक्ष जो मतलब जनपद से जुड़े गए थे, सत्ता में हमेशा आड़े आई। जी, आप सब मीडिया के साथ साथ सामाजिक लोग हैं। जिस तरह से आपने देखा कि 12 महीने में 9 सीओ बदले गए, क्या किसी जनपद में इस तरह से हुआ? जनपद का जो विशेष अधिकार है, सामान्य सभा, सामान्य प्रशासन, उसको नहीं करने दिए गए। 181 के नाम पे आप ही मीडिया के साथ ही दिखाए कि कैसे जो 181 लगाता है उसे पीटा जाता है। तहसीलदार के खिलाफ लगाया, तहसीलदार FIR कराने चल दिए। तो जो परिस्थितियां हैं, तो हर जगह रंगेबाजी है। पुलिस ने, आपने देखा कि गवाह को कैसे पीटा, पुलिस ने कैसे गांजा और शराब के खिलाफ शिकायत करने वाले पे ही FIR कर दी। तो इनका हर जगह शोषण चल रहा है। तो क्या इन सब के लिए जिम्मेदार मानते हैं? क्यों? जनता ने, अगर जनपद में जनपद के कर्मचारी अन्याय कर रहे हैं तो हम खुले मन से स्वीकार करते हैं कि गलत हो रहा है। क्या? और पूरा जनपद अध्यक्ष ने प्रस्ताव भी किए, जिस कर्मचारी ने गलत किया तो विधानसभा अध्यक्ष जब ऐसी स्थिति हुई तो क्यों उन कर्मचारियों पे कार्यवाही के लिए लिखा नहीं? क्यों खुले मन से नहीं बोला? क्या विधानसभा अध्यक्ष इस क्षेत्र के साथ भी भेदभाव कर रहे हैं? पूरा भेदभाव कर रहे हैं। कैसे भेदभाव? यहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जनपद की बॉडी ने 90 मोटर के प्रस्ताव किए, राशि जारी नहीं होने पाई, जनपद की जो राशि है वो जारी नहीं हो पाई, और 68 बोर के जो प्रस्ताव थे और वो टेंडर भी लगे, आप सबने देखा होगा, टेंडर निरस्त कर दिए गए। हर जगह भेदभाव है। आपकी दावेदारी कहाँ तक है किसान से? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति, जैसे नदी में पानी है बहता है, राजनीतिक व्यक्ति जो भी राजनीति से जुड़ा है तो जनपद स्तर का है, पंचायत स्तर का है, तो चुनाव लड़ता है, लड़ना चाहता है। अब निर्णय आगे का चुनाव जो है, जनपद तक तो चुनाव पार्टी स्तर पे नहीं थे, आगे का चुनाव पार्टी स्तर का है। और कांग्रेस पार्टी का, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी जो तय करेगी, दावेदारी करना स्वभाव है और हमारा कर्तव्य भी है कि हम आवेदन करें। अब आवेदन स्वीकार करना ना करना वो पार्टी का निर्णय है, लेकिन पार्टी जिसे भी चुनाव में सिंबल देगी, हाथ का पंजा, दावेदारी मजबूती से रखी गई है। मजबूती से आवेदन हमने किया है। हर आदमी अपनी बात मजबूती से रखता है, लेकिन छोटा बच्चा भी घर में बहुत सारी चीज़ें मजबूती से मांगता है, लेकिन फिर घर के मुखिया पर निर्भर होता है कि वो उसकी कौन कौन सी मांग पूरी करते हैं। तो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका निर्णय है कि इस दावेदारी पे किसको वोट सिंबल देते हैं, कांग्रेस का किसे प्रत्याशी बनाते हैं, जिसे बनाएंगे हम उसके साथ हैं। युवाओं का आज जिस तरह से सैलाब उमड़ा था और युवा भारी संख्या में दिखे, इन पर आप क्या कहेंगे? युवा बेरोजगार है, युवा आउटसोर्सिंग के नाम पे लूटा जा रहा है, युवा पीड़ित है, काम नहीं है, युवा को छला जा रहा है।
और युवा परिवर्तन और किसी भी चीज़ की धार तय करता है। कहते हैं ना कि जिस दिन जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जो हमारा युवा है भाजपा के विरोध चल दिया है। और जिधर आज पहले वोट तय करते थे हमारे बुजुर्ग चुनाव में कि किसको वोट देना है, आज हमारे युवा आप जैसे भाई तय करते हैं। और हमारे भाइयों ने तय कर दिया है कि इस बार भाजपा की विदाई करनी है और युवा निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। तो फिर इस बार मान लिया जाए देव तालाब में विधानसभा क्षेत्र में अब की बारी कुंज बिहारी, अब की बारी कांग्रेस, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। इन्होंने पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। और देश में जो सत्ता में है उन्होंने भी बहुत झूठे झूठे नारे दिए थे, एक भी काम नहीं किया। अब सिर्फ कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं। अब मंदिर बचा नहीं तो अब नया नारा शुरू हो गया है, एक नेशन एक इलेक्शन। और एक दूसरा भी शुरू कर दिए हैं, भारत और इंडिया। ये क्या तमाशा मचा के रखा है। अगर हम नाम परिवर्तित करते हैं तो जितने भी हमारे सरकारी दस्तावेज हैं देश विदेश में, सबके लिए ये मुसीबत खड़ा कर दिया। और जो हमारे देश का नाम जिन लोगों ने रखा था वो बहुत बुद्धिजीवी थे, प्रभावशाली लोग थे। सबने मिलकर ये तय किया था, इनके जैसे बहुरूपीय नहीं थे, इनके जैसे स्वार्थी नहीं थे कि वोट के लिए तो अच्छे दिन का नारा दे दिया, स्मार्ट सिटी बना देंगे, डिजिटल इंडिया, पता नहीं क्या क्या नारा दिया था। कहीं कोई काम नहीं किया, बल्कि हमारे अधिकारों को छीनने का काम किया है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि फिर से पंचायतों को अधिकार मिले, जनपद को, सरपंच को, जिला पंचायत को, कांग्रेस की सरकार बनाइए। कांग्रेस की सरकार बनाएंगे तो फिर से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कांग्रेस सरकार लागू करेगी। आप सबको अगर चाहते हैं महंगाई से निजात मिले, आप चाहते हैं भ्रष्टाचार से निजात मिले, आप चाहते हैं घोटाले बंद हो। आपने देखा होगा शिक्षित बेरोजगार 4-4 साल से 8-8 साल से तैयारी कर रहा है। एमपीपीएससी की 4 साल से परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित होता है, रुक जाता है। पटवारी परीक्षा में भी कितना बड़ा घोटाला हुआ आपने देखा। व्यापम में कितना बड़ा घोटाला हुआ, जांच अभी भी चल रही है। नर्सिंग घोटाला, पुलिस कर्मियों की भर्ती का घोटाला, वन कर्मी भर्ती घोटाला। नर्सिंग के 4 साल से परीक्षाएं नहीं हो रही है। नर्सिंग का अगर कोई बच्ची नर्सिंग का कोर्स करना चाहे तो 4 साल से कोई प्रवेश नहीं हो रहा है। और स्कॉलरशिप जो कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, आज उच्च शिक्षा में जो चाहे डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की कर रहे हो या नर्सिंग की कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल रही है। 2-2 साल से लोग भटक रहे हैं। और एक तरफ लाडली बहना के नाम पर 1000, वो भी कुछ लोगों को, सबको नहीं मिल रहा है, पर सिर्फ वोट लेने के लिए। और जैसे ही सरकार जाएगी वैसे ही छू मंतर हो जाएंगे। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे नेता ने कहा है 1500 रुपए प्रति माता बहन को उनके खाते में देंगे। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली पहले दी थी, इस बार 100 यूनिट फ्री में देंगे। 100 यूनिट तक कोई पैसा नहीं लगेगा। 100 यूनिट के ऊपर 200 यूनिट तक आधा बिजली का बिल देना पड़ेगा। किसानों की कर्ज माफी फिर करेंगे। जिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हो पाया था उसको फिर से कांग्रेस सरकार करेगी। 5 हाथ पावर तक किसानों को कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। ये कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। यहाँ तक कि जो अस्थायी कनेक्शन लेते हैं थ्रेसिंग के लिए, किसान लेता है थ्रेसिंग के लिए अस्थायी कनेक्शन, उसको भी निःशुल्क देने वाले। ये किसानों के हित का काम ये है। कांग्रेस सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया मध्य प्रदेश की जब हमारी सरकार थी। और देश में जब थी पूरे देश में 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था। तो आज हम लोग ये संकल्प लें। एक वो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं जो देश को बचाने के लिए, हम सबको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं, सड़क पर उतरते हैं। धूप हो, छाव हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बर्फ गिर रही हो, बारिश हो रही हो, तो भी उनका पैर रुका नहीं। 3700 किलोमीटर हम सबको जगाने के लिए, देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो हम सब भी ये संकल्प ले, आज 1 वर्षगांठ साल भर उनके यात्रा का पूरा हुआ है कि हम कम से कम अपने ब्लॉक में, अपने विधानसभा क्षेत्र में
ऐसी यात्राएं करे और घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, इनकी कुरीतियां, ये जो हमसे छीनने का काम कर रहे हैं, मिले हुए अधिकारों को जो छीनने का काम किया, 27% ओबीसी को आरक्षण नौकरियों में कांग्रेस सरकार ने दिया, कोर्ट में रुका हुआ। अनुसूचित जाति जनजाति के जो बच्चे हैं सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं हुई 18 साल से, उनका आरक्षण खत्म करने का काम किया। और जिस तरह से एक और नारा ये लोग दे रहे हैं, एक देश एक संविधान, और ऐसा कर दिया तो समझ लीजिए जो भी अधिकार मिले हुए थे एससी, एसटी, ओबीसी को, सारे अधिकार छीन जाने वाले। ये सब समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम कर रही है। हम सब आज संकल्प ले और सबको ही मिलके, यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रत्याशी लोग जिनने आवेदन किया है, सामने की तरफ भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, सबसे हमारा एक ही निवेदन है, पार्टी जिसको भी चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा दे दे। जब मध्य प्रदेश में एक तरफा कांग्रेस पार्टी का माहौल है तो फिर आपके विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहना चाहिए। यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी का विधायक जीतना चाहिए और आप सबसे यही आशीर्वाद चाहते हैं। आप सबने जो मेरा स्वागत सत्कार किया, सम्मान दिया, उसके लिए वैकुंठ बिहारी जी, ममता जी समेत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी समेत सभी साथियों का हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।